हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र के बारे में, मतलब डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। अब डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र क्या है, ये समझने से पहले एक नज़र डालते हैं कि नॉर्मली गर्भ जब ठहरता है तो क्या प्रोसेस होता है। गर्भ बनने के लिए सबसे पहले अंडे और शुक्राणु को मिलना चाहिए, माने फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। ये फर्टिलाइजेशन जो रहता है फेलोपियन ट्यूब में रहता है। फेलोपियन ट्यूब में जब भी फर्टिलाइज होकर आपका एम्ब्रियो बन रहा है तो इसे ट्रैवल करना है यूट्रस की तरफ या गर्भाशय की तरफ। ड्यूरिंग दिस ट्रैवल उसमें ग्रोथ भी होनी है, उसके सेल्स को डिवाइड भी होना है, मतलब एक सेल से दो सेल, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से डिविजन्स होती हैं। और लगभग 4 दिन तक ये जो बच्चा है या जाइगोट है या एम्ब्रियो है फेलोपियन ट्यूब में रहता है। चौथे दिन पर जाकर ये गर्भाशय की एंड तक पहुंचना शुरू होता है। अब 5वें दिन का जो गर्भ होता है दैट इज एक्चुअली अ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट मतलब एक ऐसा गर्भ जिसमें सेल्स का नंबर बहुत ज़्यादा हो चुका है, लगभग 100 से 200 सेल हो चुके हैं इसमें। इसके अंदर एक ब्लास्टोसिल कैविटी रहती है, पानी से भरी छोटी सी थैली रहती है, और एक साइड पे बच्चे का हिस्सा जो भी बन रहा है वो रहता है, जिसे हम इनर सेल मास बोलते हैं। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। अब जब भी आईवीएफ किया जाता है, आईवीएफ में जैसे बहुत बार मैंने पहले भी डिस्कस किया है, आईवीएफ में हम लोग एक एक अंडे के अंदर शुक्राणु को डालकर गर्भ बनाते हैं, और ये गर्भ बनने के बाद इसको कल्चर किया जाता है या लेबोरेटरी में ग्रो किया जाता है, सो एज टू मिमिक नेचुरल प्रोसेस। अब नेचुरल प्रोसेस में चलते चलते मोस्टली डे 3 पे या तीसरे दिन के गर्भ को हम लोग गर्भाशय के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। इट इज एट दिस स्टेज दैट रूटीन एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर। बट अगर हम इसे लेबोरेटरी में 2 दिन और ग्रो कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में, और अगर हम ये ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस आपको अत्यधिक मिलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर करने से क्या फायदा होता है? बेसिकली इट गिव्स यू बेटर प्रेगनेंसी चांस। बेटर प्रेगनेंसी क्यों? क्योंकि तीसरे दिन से 5वें दिन तक सब गर्भ नहीं पहुंच पाते हैं। 3rd डे to 5th डे इज अ क्रूशियल स्टेज फॉर एम्ब्रियो टू पास। और बहुत सारे गर्भ ऐसे होते हैं जो इसी बीच में रुक जाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं। और अगर हम गर्भाशय के अंदर डे 3 के एम्ब्रियोज रख रहे हैं तो हमें नहीं पता है कि कौन सा गर्भ आपका डे 5 तक पहुंचने वाला है। तो अगर हम डे 5 पे ही ट्रांसफर कर रहे हैं या ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पर ही ट्रांसफर कर रहे हैं तो एटलीस्ट वी आर श्योर कि हमने अच्छा गर्भ ट्रांसफर किया है, जो कि इम्प्लांट या गर्भ के अंदर जाकर लगने वाला है। इसके साथ ही जैसा मैंने पहले बताया कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी 5वें दिन का गर्भ गर्भाशय के अंदर जाकर गर्भाशय के अंदर लग जाता है। अगर हम 5वें दिन का गर्भ ट्रांसफर कर रहे हैं तो जैसे कि नेचुरल प्रोसेस में होता है, नेचुरली 4 दिन तक आपका गर्भ फेलोपियन ट्यूब में ही है, 5वें दिन का गर्भ आपका यूट्रस के अंदर आकर चिपक रहा है। तो 5वें दिन का गर्भ हम ट्रांसफर जब कर रहे हैं तो हमें पता है कि गर्भाशय और एम्ब्रियो, माने गर्भाशय और गर्भ आपका आपस में तालमेल में है, जिस कारण से प्रेगनेंसी के चांसेस आपको ज़्यादा मिलेंगे। अब सवाल उठता है कि किन किन पेशेंट्स में डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर की ज़रूरत पड़ती है, या कौन सी ऐसी इंडिकेशंस हैं जिनमें हम ब्लास्टोसिस्ट कल्चर तक गर्भ को लेकर जाएं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आप बार बार आईवीएफ करा चुके हैं और आप बार बार फेलियर में लैंड कर रहे हैं, माने रेकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर अगर हो रहा है, इन दैट केस अगर हम ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस हम बढ़ा रहे हैं। सेकेंडली, सिवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी। सिवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी माने अगर पुरुषों में शुक्राणु की अवस्था बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली है तो इन दैट केस ऑल्सो वी प्रेफर कि ब्लास्टोसिस्ट कल्चर पर लेकर जाया जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि रूटीन में तीसरे दिन तक गर्भ जो भी ग्रो करता है वो मदर की एनवायरनमेंट या मदर से पोषण जो भी आ रहा है उसके कारण से ग्रो कर रहा होता है। उसके बाद जो भी गर्भ का है ग्रो करने का पोटेंशियल दैट इज ऑफ द एम्ब्रियो इटसेल्फ, मतलब गर्भ खुद कैसा ग्रो कर रहा है 3 दिन के बाद वो क्लियर होना शुरू हो जाता है। तो सिवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी इज वन थिंग वेयर वी प्रेफर टू गो फॉर अ ब्लास्टोसिस्ट कल्चर। और इन केस कोई कपल डिसाइड करता है कि उसे सिर्फ एक ही गर्भ रखवाना है या एक ही गर्भ ट्रांसफर कराना है, दैट इज सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर, उसमें भी हम लोग प्रेफर करते हैं कि 5वें दिन के गर्भ बनाकर सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर पर जाया जाए। माई सेल्फ डॉक्टर पूजा धीर भयाना, कंसल्टेंट सोनाक्षी IVF हिसार। आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं सोनाक्षी IVF जिंदल हॉस्पिटल रोड हिसार पर, या आप मेरे व्हाट्सएप पे फेसबुक पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस यू हैव एनी क्वेरीज। थैंक यू।